वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो काऊ है, ये जो गाय है, अपना फूड किससे इनटेक कर रही है? ग्रीन ग्रासेस से। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां या जो घास होती है वही तो गाय का भोजन है। तो ये अपने भोजन के लिए काऊ किस पे डिपेंड है? घास पे डिपेंड है। इसी तरीके से बच्चों, जो ये लॉयन यहाँ पे दिख रहा है, ये लॉयन अपना फूड किससे इनटेक कर रहा है? मांस से। मांसाहारी है, मांस खाता है, तो मांस से अपना फूड इनटेक कर रहा है। ऐसे जो ये स्नेक है, जो ये सांप है, इसने क्या पकड़ा हुआ है? चूहा। क्यों पकड़ा हुआ है? अपने भोजन के लिए। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो ये बच्चा है, यहाँ पे जो बच्चा है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये क्या खाते हैं? सब्जियां भी खाते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं बहुत सारे। तो इसी तरीके से जो ये डॉग है, यहाँ पे डॉग क्या है? नॉनवेज भी खा रहा है और वेजेस भी खा लेता है। इसी तरीके से बच्चों, जो बहुत सारे लोग हैं उनके सर में क्या हो जाती है? जूं हो जाती है। जूं क्या करती है बेटा? जिसके सर में जूं पड़ती है वो उसी से अपना भोजन भी क्या है? सक करती रहती है। सर पे जूं पड़ जाती है। जूं को भोजन कहाँ से मिल रहा है? हमारा खून चूस रही है। हमारे खून में क्या? हमारा पचाया हुआ भोजन है, उसी से उसका भोजन हो जा रहा है। ऐसे ही एक प्लांट होता है अमरबेल। अमरबेल अमरबेल दूसरे प्लांट से लिपटा हुआ रहता है इस तरीके से, और इसके जो ये सकर्स कहते हैं, इनको सकर्स का, तो उस प्लांट में घुस जाते हैं अंदर, और उस प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया उसको सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, अब वही उनका भोजन है। इसी तरीके से जो फंजाई होता है, जो कवक है, कवक अपना भोजन किससे निकालता है? जो कवक होते हैं, जैसे मशरूम यहाँ पे दिख रहा है, आप सभी लोगों ने मशरूम खाया होगा। मशरूम कहाँ पे उगती है? सड़े गले जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके ऊपर उग जाती है मशरूम। तो मशरूम अपना खाना कहाँ से ले रही है? इन्हीं से तो ले रही होगी। ठीक है बच्चों। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण। पर मतलब बच्चों, पर मतलब दूसरों पर, दूसरों पर। पोषी मतलब पोषण। जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है उसको क्या कहेंगे? परपोषी पोषण। ठीक है बच्चों। तो परपोषी पोषण क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण का एक तरीका है इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म, जीव, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें जीव अपना स्वयं का भोजन नहीं बना पाते हैं। तो कहां से भोजन लेते हैं? डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल। दूसरे प्लांट से दूसरे एनिमल्स पे अपने भोजन के लिए निर्भर है। ऐसो को क्या कहते हैं? परपोषी पोषण या फिर हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों। जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या आ जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मतलब होता है वैसे कंप्लीट। ठीक है, जो कंप्लीट खाना खा रहे हैं। तो कंप्लीट खाने का क्या मतलब है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें जीव क्या है? जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ, रोटी खाई हमने और उसको क्या करा? शरीर के अंदर पाचन करा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पच गया, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से वो एब्जॉर्ब हुआ और हमारे ब्लड में आ गया, जहां जहां हमको चाहिए, उसकी जरूरत है एनर्जी की, वहां वहां चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने रोटी खाई हमारी नसों में भी रोटी दौड़ रही है, कोई चावल खा रहा नसों में चावल भाग रहा, ऐसा नहीं होता बेटा। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें डाइजेस्टेड फूड आता है, वो हमारी बॉडी के अंदर पचता है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे बच्चों? तो इसके उदाहरण में सबसे पहले क्या है? मानव तो है ही। मानव, जो गाय ने क्या खाई थी? घास खाई थी। ये कहां पची थी? इसके पेट के अंदर डाइजेस्ट होती है। शेर, शेर ने मांस खाया था, इसके बॉडी में बचा। जो डोगेस भाई है, कुत्ता, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक और होता है इसमें अमीबा। अमीबा क्या होता है, कैसे खाता है, इसको अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्लियर हो गए? ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या देखे थे हमने? जो जूं था, जो जूं बच गया एक, और क्या बच गया? अमरबेल बच गया, और क्या बच गया? कवक बच गया। कवक मशरूम, इसको देखते हैं। यह सड़े गले से अपना खाना इंटेक कर रहा है, जो मर गया है उससे अपना खाना ले रहा है।
इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे हम? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। जो अपना खाना बच्चों किससे इनटेक कर रहा है? सड़े गले या मरे प्राणियों से या पेड़ पौधों से। आपने मशरूम देखा होगा, कहाँ पे उगता है मशरूम? जहाँ पे कोई पेड़ सड़ गया होगा, कोई पत्तियां गिरी हुई होंगी, कोई घर में क्या है ब्रेड बहुत दिनों तक रोटी रखी रही, उसमें सफेद रंग की फफूंद लग जाती है, वो सब क्या है? फंजाई है बच्चों। ठीक है, जो हमारा आ जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? जो ड्राइव करते हैं अपना फूड कहाँ से? मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से। उनको क्या कहते हैं हम? सेप्रोफाइट या और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके उदाहरण क्या होंगे बच्चों? कौन कौन से आ गए इसमें? मशरूम, मशरूम, मशरूम को क्या कहते हैं? कवक के अंतर्गत आ जाता है, फंजाई के अंतर्गत। और क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, जो सड़े गलों पे ही लगते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। ये भी अपना भोजन किससे लेते हैं? सड़े गले या फिर मृत पड़े वस्तुओं से। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था? जूं और अमरबेल बच गया था, जूं और अमरबेल। ये बेटा क्या कर रहे हैं? किसी जीवित प्राणी के शरीर में उपलब्ध है और उसी से अपना खाना खींच रहे हैं। क्या बताया? किसी जीवित प्राणी के शरीर में पाए जाते हैं और पचा हुआ भोजन सक कर लेते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? इस तरीके के न्यूट्रिशन को कहता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी, पर मतलब होता है बच्चों दूसरों पर, अभी बताया। और जीवी मतलब जीवन व्यापन करने वाले, जिनका जीवन दूसरों पर डिपेंड है, वो परजीवी हो गया। खाना कहां से लेगा? दूसरों से। रहेगा कहां? दूसरे के शरीर में। तो परजीवी पोषण उसको कहते हैं। तो इसमें बता दिया। दूसरे जीवित जीव जिसकी बॉडी में ये रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको होस्ट। जैसे मेरे सर पे जूं होगी, है नहीं, ऐसे मत कहना कि सर के सर पे तो जूं है। होस्ट, तो मुझे क्या कहेंगे बेटा? होस्ट कहेंगे। और मेरे शरीर पे जो जूं है उसको क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट, परजीवी कहते हैं उसको, पैरासाइट कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, बिना उसको मारे हुए। जूं मुझे मार तो नहीं दे रही है, बस क्या खींच रही है मुझसे? पोषण लेती रहेगी। ठीक है बच्चों, क्या उदाहरण है इसके? इसके उदाहरण बहुत सारे पहले ही आपको बता दिए हैं और आगे भी दिखते हैं। क्या है? जैसे जूं, जूं लाइस, LICE, लाइस। अमरबेल, दूसरे पेड़ से अपना भोजन ले लेता है। क्या कहते हैं इसको? कसकुटा। बच्चों हमने क्या बोला था? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक उदाहरण लिखा था, अमीबा। अमीबा क्या होता है बेटा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके का न्यूट्रिशन इनटेक करता है? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को खाएगा, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है। अमीबा में क्या होता है बच्चों? अमीबा का पहली बात तो कैसा भी शेप साइज आप बना सकते हो। यूनिसेलुलर है, कैसा भी शेप है उसका, इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? जो ये इसके आउटर लेयर में है, इनको कहते हैं बच्चों स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, पादाब। ये पादाब क्या करते हैं? जैसे ही कोई भोजन का टुकड़ा इनसे टच होता है तो ये उस भोजन के टुकड़े को घेर लेते हैं, पूरा घेर लेते हैं। जैसे ही घेर लेते हैं तो वहां पे क्या बना देंगे? नकली पेट बना देंगे अपना, असली नहीं, नकली पेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस नकली पेट को क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल कहते हैं। इस फूड वैक्यूल पे अब ये क्या है? खाना तो आ गया, अब ये यहां से एंजाइम्स डालेंगे। एंजाइम्स क्या करता है? किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई भी प्रक्रिया हो रही है, उसको बढ़ा देता है। अब इसको जल्दी जल्दी टूटेगा ये खाना, तो इस खाने को क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल में देखो तोड़ दिया है। इन छोटे छोटे पार्टिकल से ये अपना न्यूट्रिशन इनटेक कर लेगा, ये सारा न्यूट्रिशन ये ले लेगा। जैसे इसने न्यूट्रिशन ले लिया, अब कुछ क्या होगा इसमें? अपच भी तो होगा, कुछ सारा थोड़ी पच जाएगा। जो अपच भोजन है वो हमारे शरीर में, जो अपच भोजन है जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है,
उसको हम क्या है एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है बॉडी से रिमूव कर देते हैं मल त्याग के रूप में। लेकिन इसमें क्या एक ही सेल का बना हुआ है, तो ये कैसे रिमूव करेगा? तो इसकी जो बेटा फिर यही है सेल मेम्ब्रेन जो है, इसी के थ्रू वो क्या करेगा अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा, यहाँ बाहर छोड़ देगा। तो आपको प्रक्रिया समझ में आई? अब ये प्रक्रिया एक ही चरण में तो नहीं हो रही बच्चों, इसके अलग अलग चरण हैं। तो क्या क्या चरण है इसके? तो जो पहला चरण है उसको क्या कहते हैं अंतर्ग्रहण। सबसे पहले तो खाना खाना है, इनटेक करना है, इनटेकिंग ऑफ फूड। खाना ग्रहण करने की प्रोसेस क्या है, इंजेशन या अंतर्ग्रहण। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है भोजन के कण जैसे किसके संपर्क में आ रहे, उंगली जैसे, सब बता दिया आपको, जिनको क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पाँव, जो नकली पाँव है उसके उन्होंने डिटेक्ट करा और चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या करेंगे, उसमें एंजाइम्स डालेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चारों तरफ से फूड वैक्यूल बन जाएगा और उसको जटिल भोज्य पदार्थों को घेर के ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जब वो टूट गए तो उस भोज्य पदार्थ में बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को क्या करना है, उसको अवशोषित करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अवशोषण। ठीक है बच्चों, अवशोषण क्या हुआ, जो पचा हुआ भोजन है सीधे उसके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जैसे हमारा पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में आ जाता है, अवशोषित कर लेते हैं ना हम भी पचे हुए भोजन को, जैसे पेट में भोजन पचता है वो रक्त में आ जाता है, फिर बॉडी के सारे पार्ट्सों में घूम जाता है। तो ऐसे इसमें भी होगा। इसके बाद जो नहीं पचा था, अनडाइजेस्टेड है, उसका क्या होगा, इजेशन, एक्सक्रीशन होगा, बहिर्क्षेपण, शरीर से बाहर निकाल देगा उसको। किसके थ्रू निकालता है, किसके द्वारा निकालता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। आपको ये बता चुका हूं मैं। तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा उसको बाहर निकाल देगा। सेल की जो सरफेस है, बाहर का किनारा है बच्चों, उसके थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको आज समझ में आ गया होगा।